हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू बिकॉज यहाँ से जो है हर बार आपके क्वेश्चन आते हैं। और इस वीडियो में हम कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे स्वयं प्रभा, एनडीएलआई, पाठशाला, ईपीजी पाठशाला जिसको हम बोलते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर आप एमएचआरडी की वेबसाइट पे जाएंगे, जिसको अभी आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं, तो आपको जो है किस तरीके से पढ़ना है यहीं से आपको इंसाइट मिल जाएगा। तो देखो, अगर आप ऑडियो वीडियो ई कंटेंट की बात करोगे तो आपको जो है दो चीजें मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले या फिर आईसीटी इनिशिएटिव देखोगे तो सबसे पहले है आपका स्वयं मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, सेकंड है आपका स्वयं प्रभा। अगर आप डिजिटल कंटेंट में जाओगे जिसमें आपको जर्नल और ई बुक्स का अगर आपको एक्सेस चाहिए, तो उसके लिए कौन कौन सी हैं आपकी इनिशिएटिव्स, वो है आपका सबसे पहले नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, सेकंड है आपका ईपीजी पाठशाला, थर्ड है आपका शोध गंगा, एंड फोर्थ है आपका ई शोध सिंधु। तो ये दोनों भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आपका मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप एक्सेलरेटेड हैंड्स ऑन लर्निंग की बात करोगे, जिसमें एक तरीके से आपको एक्सपीरियंस या फिर स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर आपको कुछ चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या है, तो उसके लिए है आपका ई यंत्रा, फॉसी, दिस इज इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री लाइबर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। थर्ड है आपका स्पोकन ट्यूटोरियल, फोर्थ है आपका वर्चुअल लैब्स। तो ये आपका एक्सेलरेटेड हैंड्स ऑन लर्निंग। नेक्स्ट है आपका ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में आपका समर्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, ईच एंड ईच एवरी इनिशिएटिव, लेकिन कुछ इनिशिएटिव ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बनते ही हैं, जैसे कि समर्थ हो गया। तो ये एक तरीके से किस तरीके से स्टूडेंट का डेवलपमेंट करने के लिए किस तरीके से जो है इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज को इंटीग्रेट करके एक प्रॉपर गवर्नेंस दिया जाए, सो दैट कि स्टूडेंट का जो है डेवलपमेंट हो सके। सो दैट इज बेसिकली आपका समर्थ। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो, तो उसके लिए इनिशिएटिव है आपका विद्वान, एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क, सेकंड है आपका IRINS, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम। थर्ड है आपका शोध सिंधु। एक तरीके से अगर आप प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करना चाहते हो तो शोध सिद्धि से आप क्या कर सकते हो, आप अपने प्लेजरिज्म को डिटेक्ट कर सकते हो खुद से ही, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। बच्चों, अब उस आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अन अकेडमी पे जो है 10 डेज के रिवीजन बैचेस शुरू हो चुके हैं। ये एक तरीके का फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा, जिसमें आपके कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स से रिलेटेड होंगे। 21 अप्रैल से जो है ये शुरू हो चुका है। तो इसका जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाकर वहां पर एनरोल कर सकते हो। एंड देन यू शुड मतलब ये जो भी है ना, आपके अगर आपके कोई और सब्जेक्ट यानी कॉमर्स से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से जिनको भी जरूरत है, आप उनको बता सकते हो। और अगर आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको कोड यूज करना है साकरीन NTA, यहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू स्वयं। स्वयं क्या होता है? सबसे पहले बच्चों, ये एक तरीके का मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, यानी बहुत सारे कोर्सेस हैं जो कि आपको ऑनलाइन मिलेंगे। तो अगर समरी बोला जाए तो ये बोला जाएगा, लेकिन आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ये सेल्फ लर्निंग है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम स्वयं है। हम सभी को पता है, जब हम लोग खुद को रेफर करते हैं, अगर अगर आप संस्कृत में उसको बोलोगे तो स्वयं बोलोगे, तो दैट इज एन एक्रोनिम ऑफ संस्कृत। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। सो इसका फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। ये जो है आपका MHRD ने लॉन्च किया है, जिसको अभी आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी बोलते हो। एक तरीके से आपको फ्री एंट्री देता है बहुत सारे वेब कोर्सेज में, जिसमें आपके बहुत सारे एडवांस एजुकेशन, हाई स्कूल एंड स्किल सेक्टर के कोर्सेज को कवर किया जाता है। तो आप खुद से जा सकते हो, एनरोल हो सकते हो, कोई भी कोर्स अपने हिसाब से चूज कर सकते हो जो भी आपको सही लगे। एंड आप जो है उसका जिस तरीके से हम लोग पूरा पढ़ते हैं ना, पूरा एक कोर्स करते हैं, आप उसको कर सकते हो, जिसमें आप बाद में सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हो। तो ये आपका स्वयं आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये कब लॉन्च हुआ था, तो इट वॉज लॉन्च ऑन 9 जुलाई 2017 बाई ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब देखो, स्वयं जो है इनको डेवलप किया है किसने? MHRD एंड आईटेक ने, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने किसने मिलकर डेवलप किया है, MHRD एंड AICTE। और इन्होंने एक तरीके से 2000 कोर्सेज को अपने माइक्रोसॉफ्ट में
एक तरीके माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से 2000 कोर्सेज को इन लोगों ने फैसिलिटेट किया है। तो आप सोच सकते हो कि इसमें स्वयं में करीब करीब 2000 कोर्सेज हैं। ठीक है, सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ये आपके 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको फ्री एक्सेस मिलेगा, फ्री कोर्सेस आपको मिलेंगे, उसमें आप जाकर कुछ भी पढ़ सकते हो। इसमें जो आपके टॉप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, IITs, IM, ISC आर्ट्स के, वहाँ की फैकल्टी को जो है सेंटर फंड करेगी एंड दे विल कम एंड टीच स्टूडेंट्स। जो स्वयं है उसके बेसिकली 4 पार्ट्स है, 4 क्वाड्रेंट्स बोल सकते हो। सबसे पहला ई ट्यूटोरियल है। ये ई ट्यूटोरियल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वे में आपको टीच कराया जा रहा है। ठीक है, यानी अगर कोई भी टीचर जो है अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो दैट इज आपका ई ट्यूटोरियल इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। ई कंटेंट में यानी अगर आपका कोई भी कंटेंट है उसको इन्होंने क्या कर दिया है, उसको इन्होंने डिजिटल फॉर्म में अवेल करा दिया, तो ये आपका आगे ई कंटेंट। डिस्कशन फोरम में आप क्या कर सकते हो, अगर आपका कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरीज है, तो वहां पे जो है आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। असेसमेंट जो है आप खुद से जो है जब भी आप कोई भी कोर्स कंप्लीट करोगे तो देयर विल बी वेरियस टेस्ट, आप जाओ टेस्ट दो, अगर आप पास करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये आपके बेसिकली 4 पार्ट्स है या 4 क्वाड्रेंट्स है, इनको आप पढ़ भी सकते हो। तो अब जब आपके ई कंटेंट है, सॉरी ई ट्यूटोरियल है, तो ई ट्यूटोरियल में आपको टीचर जो है किसी भी चीज की सहायता ले सकता है, एनिमेशन की, पावर पॉइंट की, प्रेजेंटेशन की, पॉडकास्ट की, पीडीएफ्स की, वट एवर वे द टीचर वांट टू टीच, और जो भी उसका सब्जेक्ट मैटर है वो उस हिसाब से पढ़ा सकते हैं। ई कंटेंट में आपको कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होंगी, ई बुक्स, इलस्ट्रेशन, केस स्टडीज, ओपन सोर्स कंटेंट, रेफरेंस लिंक एंड फर्दर रीडिंग, मतलब जो कुछ भी आपको चाहिए वहां पर अवेलेबल होगा। डिस्कशन फोरम वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। जो 4th क्वाड्रेंट है उसमें आपको सेल्फ असेस किया जाएगा, और जो लोग भी एलिजिबल हैं उनको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। एक और चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो 4th क्वाड्रेंट है उसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का भी एक सेक्शन है। ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट अगर आ जाता है तो पूछ सकते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होते हैं कि जो मिसकंसेप्शन होता है ना हमारे बीच में या फिर स्टूडेंट के बीच में, तो उसको जो है सॉल्व करने के लिए पहले से ही आपके आंसर वहां पे दिए रहते हैं कि आप देखो और जाओ। नेक्स्ट है आपका स्वयं प्रभा। तो इसमें आपको क्या जानना है, एक तरीके से जब MHRD है उनको पता था कि जो रूरल एरियाज हैं आपके, वहां पर एक्सेस नहीं मिल पाता है एजुकेशन का, सबसे पहली बात, और अगर एक्सेस मिलता भी है तो वहां पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को, इन दोनों एम को लेते हुए इन्होंने स्वयं प्रभा लॉन्च किया, और इसमें आपको 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल मिलेंगे जो कि आपके 24 घंटे जो है आपके चलेंगे, और एक तरीके से आपका करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट होगा जो कि बहुत सारे डिसिप्लिन को कवर करेंगे। और इस तरीके से क्या हो जाएगा कि जो रिमोट एरियाज हैं जहां पर इंटरनेट है, सॉरी जो रिमोट एरिया है जहां पर अभी भी इंटरनेट नहीं है, वहां पर टीवी तो होता है, DTH चैनल्स होते हैं, तो उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आपको याद होनी चाहिए, एक तो 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स है, दूसरा है कि ये कौन सी सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं, तो ये प्रयोग करते हैं GSAT-15 सैटेलाइट। तो ये जो भी आपको हमने ये हाईलाइट करके दिया है, दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू शुड रिमेंबर इट। नेक्स्ट है आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में क्या है, इस तरह यहाँ पर जो है आपके प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक जितने भी आपके मटेरियल है वो आपको अवेलेबल होंगे। लेकिन आपके लिए एक और चीज जाननी जरूरी है कि इसको जो है इसके पार्टनर कौन कौन से हैं या फिर इनको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। तो सबसे पहले तो जितने भी लर्नर कम्युनिटी है उनको सिंगल विंडो के थ्रू सारे के सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे। जो आपके नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को स्पॉन्सर किया है और फंडिंग इन्होंने अरेंज की है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है NMEICT की, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का पोर्टल आपको दिखेगा। इसमें आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट जो है सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एक तरीके से सिंगल विंडो, आप कुछ भी क्लिक करो आपको सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे यहाँ पे। अब जो आपके रिसोर्सेस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ई बुक्स होंगे, इसमें आपके ऑडियो बुक्स, लेक्चर, वीडियो लेक्चर मतलब क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे आपको हर तरीके के मिलेंगे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो है जितने भी इंडियन लैंग्वेजेस पॉसिबल हैं या फिर जितने भी इंडियन लैंग्वेजेस यूज
किए जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इसका कंटेंट केवल इंग्लिश या हिंदी में अवेलेबल है, तो आपको बोलना है जी नहीं, इसका कंटेंट जो है सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है जो कि इंडियन यूज करते हैं। ओके, ऑलमोस्ट जितने भी बहुत ज्यादा स्तर पर यूज करते हैं, वैसा तो है नहीं कि अगर बहुत सारी 2-3 हजार से ज्यादा लैंग्वेजेस है तो उतने में नहीं अवेलेबल है, जितना वाइडली यूज होता है वहां पे अवेलेबल है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है। जो लाइब्रेरी है वो अपना इंटीग्रेशन या कंटेंट कहाँ से लेती है, तो वो कंटेंट लेती है इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपोजिटरी से एंड इंडियन एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू शुड नो कि कहाँ से रिसोर्सेस लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ई पीजी पाठशाला। तो ई पीजी पाठशाला देखो बच्चों, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, पाठशाला का मतलब होता है कोर्सेस। ठीक है, तो एक तरीके से पीजी कोर्सेज को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में प्रोवाइड करने का काम जो है आपका ई पीजी पाठशाला करती है, यानी जितने भी आपके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसके लिए एक तरीके का गेटवे है। तो इसमें 3 कंपोनेंट्स है। सबसे पहला है ई अध्ययन, इसमें आपको यूजी एंड पीजी के लिए कोर्सेज मिलेंगे। ई पाठ्य एक तरीके से आपका ऑफलाइन एक्सेस मिलेगा फॉर दीज कोर्सेज, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकल है आपका ई पीजी पाठशाला का। थर्ड है आपका यूजीसी मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये आपका वर्टिकल है स्वयं का। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो वी शैल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जब इनिशिएटिव है, ऑलमोस्ट सारे इनिशिएटिव जो है आपकी NMEICT लॉन्च कर रही है और यूजीसी, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जो भी थी वो किसी और की वजह से एग्जीक्यूट हो रही थी, लेकिन ई पीजी पाठशाला जो है आपकी यूजीसी क्या कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, क्योंकि अभी भी हमारे जो पीजी कोर्सेस है उनको कौन देखता है, यूजीसी देखती है। तो इसको भी इवन इफ इट इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो इसको जो है आपके यूजीसी ही देखेगी। ई अध्ययन में आपको 700 से ज्यादा ई बुक्स मिलेंगे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, और ये आपके सारे ई पीजी पाठशाला कोर्सेज है ना वहां से डिराइव होंगे। एक तरीके की प्ले लिस्ट भी मिलेगी आपको वीडियो कंटेंट की। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जितने भी स्वयं में आपके पोस्ट ग्रेजुएटेड कोर्सेज हैं, ठीक है, तो उनके जो कोर्सेस है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और यूजीसी जो है ये आपकी नेशनल कोऑर्डिनेटर है फॉर स्वयं एंड इनफिल्बनेट। व्हाट इज इनफिल्बनेट? दिस इज अ लाइब्रेरी। आपको बताना है कि ये लाइब्रेरी कहाँ है और इसका फुल फॉर्म क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप नहीं करते हो होमवर्क, इसको अवॉइड करते हो, तो आपके 2 मार्क्स लूज हो सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो ये जो है आपके टेक्निकल पार्टनर है। ओके, एंड ई पार्ट जो है इसमें आपको ऑफलाइन एक्सेस मिलेगा, यानी जो भी आपके ईजी पाठशाला में जो भी आपके कोर्सेस हैं, जो भी आपके कंटेंट पैकेजेस हैं, जो कि आपके एजुकेशन अगर हायर एजुकेशन में परस्यू कर रहे हैं अपने आप को, फिर चाहे वो डिस्टेंस लर्निंग हो या फिर कैंपस लर्निंग मोड में, तो उनको जो है ये ऑफलाइन एक्सेस प्रोवाइड करने का काम ई पाठ्य करते हैं, जो कि आपके ई पीजी पाठशाला में आते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर, एंड इफ यू वांट मोर वीडियो लाइक दिस देन डू लाइक, आप हमें कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच।